वास्तव में भगवद गीता जो है वो हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ तो है, लेकिन एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदुओं के लिए ही नहीं है, समूची मानवता के लिए। जो समस्याएं आज कहीं चारों ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं, भगवद गीता उन समस्याओं का समाधान है। यदि हम बात करें उस समय की, जब आज से 5160 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में और युद्ध के वातावरण में गीता उपदेश अर्जुन को देकर उसको कर्तव्य पथ पर प्रेरित किया। बहुत से लोगों को लगता है कि गीता जैसा उपदेश, गीता जैसा ज्ञान युद्ध की भूमि में, जहाँ अशांति, जहाँ कोलाहल, जहाँ शस्त्रों की टंकार और सब लड़ने मरने मारने को तैयार, ऐसे वातावरण में उपदेश क्यों? ये भगवान कृष्ण की वास्तव में दूरदर्शिता थी कि शांति और सद्भाव का उपदेश अशांति के वातावरण में देकर। आज जब हम देखते हैं तब एक अर्जुन था जो उस समय युद्ध के वातावरण को देखकर अशांत हुआ, लेकिन आज चारों ओर जब हम देखते हैं तनाव बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस रेट, दबाव बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसी दुर्भाव बढ़ रहे हैं, अलगाव बढ़ रहे हैं, और विश्व स्तर पर जब हम देखते हैं तो पूरा विश्व कहीं ना कहीं युद्ध के मुहाने पर कभी कभी दिखाई देता है, आशंकाएं बढ़ती दिखाई देती हैं, ढेरों समस्याएं बढ़ती दिखाई देती हैं। तो भगवद गीता इन सब समस्याओं में शांति सद्भाव के एक उद्घोष के रूप में समाधान की भूमिका में है। जिस दिन ये गीता उपदेश दिया गया, वो दिन जो महीना चल रहा है मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की तिथि थी। तारीख हर साल बदलती है, इस साल वो तारीख है 23 दिसंबर, जो गीता जयंती का दिन है। कुरुक्षेत्र में गीता जयंती उत्सव को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है और वहाँ लगभग देश विदेश के बहुत से गीता स्कॉलर आते हैं, संत आते हैं और लाखों की संख्या में लोग गीता जयंती के अवसर पर कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होते हैं। पिछले 5-6 वर्षों से गीता जयंती का उत्सव जो है ये भारत से बाहर भी आयोजित होने लगा है। उसमें कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, जो हरियाणा सरकार का ही एक अंग है, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से मुख्य आयोजन होता है, लेकिन अपनी संस्था जो जीव गीता नाम से है वो उसकी पृष्ठभूमि में सारी योजना और साथ में रहते हैं। तो उस माध्यम से पीछे मॉरिशस में, उसके पश्चात इंग्लैंड लंदन में, कनाडा में टोरंटो और वहाँ की राजधानी ऑटवा में, और इस साल ऑस्ट्रेलिया सिडनी और मेलबर्न में ये अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित हुए। वहाँ भी भरपूर इन आयोजनों का एक उत्साह बना। लोगों को एक सूत्र में पिरोने के लिए सद्भावना और समता के ये उत्सव और भगवद गीता की एक महत्वपूर्ण भूमिका बनी। इस सब को देखते हुए इस बार गीता जयंती के दिन जीव गीता की ओर से एक बड़ा आह्वान किया गया है। गीता जयंती 23 दिसंबर 11 बजे प्रातःकाल, जो लगभग गीता उपदेश का समय था, उसमें पूरे विश्व के लिए एक आह्वान है। गीता जी के 3 श्लोक, प्रथम श्लोक, लगभग मध्य का श्लोक और अंतिम श्लोक, 3 श्लोक लेकर के 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। ये आह्वान सभी यूनिवर्सिटीज तक भी पहुंचाया जा रहा है। ये आह्वान प्रत्येक स्कूल तक पहुंचाने का प्रयास है।
दिल्ली की स्कूल यूनियन ने निश्चित किया कि हमारे 11 लाख स्टूडेंट्स 1 मिनट एक साथ गीता पाठ से जुड़ेंगे। हरियाणा ने भी बड़ा ऐसा घोषणा की कि लाखों स्टूडेंट सभी जुड़ेंगे। बहुत से हमने हॉस्पिटल्स से संपर्क किया, वो सब भी अलग अलग स्थानों में सभी संत इस आह्वान से जुड़ेंगे, ऐसा आश्वासन आया है। जम्मू में क्या मैसेज? तो आज उसी निमित्त से हम जम्मू में एकत्रित हुए हैं और जम्मू में आज एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि यहाँ आमंत्रित किए गए हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग एकत्रित किए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं, ताकि जम्मू क्षेत्र और आसपास भी यहाँ गीता जयंती उत्सव हो और 1 मिनट एक साथ गीता पाठ 11 बजे जो है उसके साथ जम्मू वासी भी और जम्मू के आसपास जम्मू कश्मीर क्षेत्र में भी ये महक पहुँचे, ये आह्वान पहुँचे और समता समरसता के एक सूत्र में, सद्भावना के एक सूत्र में सब पिरोए जाएं और सब संगठित होकर, संकल्पित होकर इस आह्वान में जुड़े। 1 मिनट एक साथ गीता।